नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट सीरीज का ये मेरा छठा वीडियो है। ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पाँचों के पाँचों वीडियोज़ देख लीजिए, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियोज़ की। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इफेक्ट के बारे में पूछा है, तो देखिए इसका पहला आंसर ही करेक्ट है। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना मतलब किसने विचार रखा था कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती हैं, सन से आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। जोसेफ फोरियर, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, जलवाष्प। बिल्कुल सही। जलवाष्प जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है। जनरली देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन दिया हुआ है, ओजोन दिया है, मेथेन, तो ये सब गलत आंसर है। CO2 भी डालती है मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन इन कंपैरिजन टू जलवाष्प बहुत कम डालती है। तो जलवाष्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है? कौन सा ऐसा समूह है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है अपना योगदान देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। ये दोनों ही जो है मिलके जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव डालती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए, 21 मार्च 1994 को ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया? ठीक है, कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ या प्रोटोकॉल हुआ कि कार्बन क्रेडिट के जो है कार्बन क्रेडिट के बारे में जो है डिस्कशन हुआ या दृष्टिकोण रखा गया? करेक्ट आंसर आपका ये ए, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन क्रेडिट का जो है नज़रिया या फिर कह सकते हैं बात रखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन है? सर्वाधिक चीन। चीन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अपना सर्वाधिक योगदान दे रहा है। इससे संबंधित एक दूसरा प्रश्न भी बनता है कि पर व्यक्ति जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश कौन है? वो है कतर। कतर में पर व्यक्ति अगर बात की जाए, पर पर्सन बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है कतर में जो है प्रोड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? पिछली शताब्दी मतलब 1900 से लेके 2000 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 1900 में जो तापमान था और 2000 में जो तापमान था उसमें 0.8 का जो है एवरेज जो टेम्परेचर था 0.8 का जो है डिफरेंस आया हुआ है। इसी तरीके अगर हम लोग ज़्यादा व्हीकल या फिर आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते रहें तो हो सकता है आने वाले 50 सालों में ही पृथ्वी का तापमान 2-3 डिग्री बढ़ जाए। जिस प्रकार से हम संसाधनों का जो है खपत कर रहे हैं, अंधाधुंध खपत चल रही है हमारे देश में, विश्व में कह लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? करेक्ट आंसर आपका है ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में अपना योगदान नहीं देते। बाकी तीन जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। मेथेन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जलवाष्प तो देता ही देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 260 नंबर का। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? करेक्ट आंसर आप लोग का है सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। ठीक, अगला क्वेश्चन। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि।
मत्स्य उद्योग नहीं प्रभावित होगा ज़्यादा, खनन भी नहीं होगा, निर्माण भी नहीं होगा, लेकिन कृषि जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी अगर पूरी क्लाइमेट चेंज हो जाए। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा वर्षा होने लगे, तो हो सकता है वहाँ पे जो कृषि जो है प्रभावित हो जाए। आप वहाँ अगर गेहूँ उगाते होंगे तो आप गेहूँ नहीं उगा सकते हैं, चना उगाते होंगे तो नहीं उगा सकते हैं, लेकिन धान जो है इन कंपैरिजन जो है गेहूँ बहुत ही ज़्यादा उगा सकते हैं। ठीक है, तो कृषि आपकी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, देखिए मेथेन निकलती है। जुगाली मतलब जब जानवर पशु होता है सुबह सुबह, जब सुबह या किसी भी टाइम कह लीजिए अपना मुंह चलाता है तो एक वाइट वाइट सा पेस्ट निकलता है, उसे कहते हैं जुगाली प्रोसेस। उससे गैस निस्सरण होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, वो है मीथेन। बी नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, कि भैया तापमान को सही रखो, कम व्हीकल यूज करो, वरना हम लगाएंगे कार्बन जो है टैक्स। वो देश था न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत किस में है? समताप मंडल में है, क्षोभ मंडल में है, मध्य मंडल में है, आयन मंडल में है? तो ओजोन परत जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। इसी मंडल में जो है हमारे एयर क्राफ्ट कह लीजिए या फिर हवाई जहाज कह लीजिए, इसी मंडल में जो है उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती, बादलों का बनना, बिजली कड़कना, आंधी तूफान, ये सब यहाँ नहीं होता है, इसीलिए जो है समताप मंडल में ही हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पे है, कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पे है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 265 का डी, 20 किलोमीटर्स की हाइट पे आपकी ओजोन लेयर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ओजोन देखिए एक तरीके से वरदान है मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए ओजोन परत जो है एक वरदान है, क्योंकि जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं वो मनुष्य की चमड़ी कह लीजिए उनके जीवन स्तर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, पराबैंगनी किरणें, तो इसको वो अवशोषित कर लेती है ओजोन। तो इससे क्या होता है कि हम जो है सेफली रह सकते हैं धरती पे। तो पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है ओजोन, और हम सेफ रहते हैं, यानी मनुष्य में कह लीजिए जीव जंतु सभी सेफ रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी हो क्योंकि यह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, गलत। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, यह आंसर आपका सही है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, करेक्ट आंसर आप लोग का होगा बी, 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत की अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है, उसकी ओजोन का क्षय हो रहा है, ओजोन मतलब गैसें ख़त्म हो रही है, उनमें एक लूप होल बन रहा है, होल बन रहा है, तो उसके लिए कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम बेसिकली फ्रिज या एसी यूज करते हैं घरों में, उससे जो गैस निकलती है उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस है, ये ओजोन लेयर्स को ब्रेक कर रही है, तो कोशिश करिए आप लोग भी फ्रिज अथवा एयर कंडीशनर कम ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के उत्तरदायी नहीं है? करेक्ट आंसर आप लोग का इसमें हो जाएगा बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। बाकी आपका नाइट्रस ऑक्साइड, अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन, और प्रतिशतों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, ये तीनों जो है उत्तरदायी हैं, बाकी बी वाला आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? मेफ्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसने के द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा इसमें बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन होल का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। भारत का जो स्थलीय भूभाग है उस पर कम से कम 1/3 जो है क्या कहते हैं वन होने चाहिए, ये राष्ट्रीय वन नीति कहती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, बहुत ही वनीय प्रदेश कह लीजिए, बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 276 का सी। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन तो नहीं पाए जाते, लेकिन जो उसका एरिया है, एरिया का मैक्सिमम जो है क्षेत्र जो है वहाँ पे जो है वन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? 277 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नगरीकरण। अगला क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है 278 का ए। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वन न ज़्यादा है न उसके स्टेट की तुलना में ज़्यादा है, बल्कि क्या है बहुत ही ज़्यादा सघन वन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, मिजोरम में उसके क्षेत्रफल का आधे से ज़्यादा पाया जाता है वन, और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो है घना वन पाया जाता है, सघन वन पाया जाता है। तो ये तीनों जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 279, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? पहला देखिए 279 क्या पहला क्या ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन है, बिल्कुल। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, ये गलत है। बाकी अगला है, हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छित राज्य है, ये भी सही है। तो आपको असत्य कथन निकालना था तो वो हो जाएगा ये सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, जापान। जापान जो है उच्चतम प्रतिशत जो है वनाच्छादित है, मैक्सिमम वहाँ पे वन है। समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ देश है जापान, वहाँ पे वन ही वन है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है, सघन वनावरण का प्रतिशत पूछा गया है, तो वो है आपका 12%। 12% जो है बहुत ही सघन वन है, बाकी सिंपल वन है, ज़्यादा मतलब सघनता नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 282 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मैग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। देखिए मैग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा सुंदरवन में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा गया है, तो वो है गुजरात तट के सहारे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है तो नहीं पाई जाती, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है गुजरात तट के सहारे, यहाँ पाई जाती है मैग्रोव वनस्पतियाँ। अगला क्वेश्चन, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम खेती। झूम खेती ऐसी खेती होती है कि भाई जंगल है जला दो, खाद खेत बना लो, खेती करो, जब तक वो उपजाऊ भूमि है ठीक है, वरना फिर आगे बढ़ लो। तो इससे क्या हो रहा है, जो वहाँ के पर्वत हैं पहाड़ हैं वो है बंजर होते जा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 284 का सी, 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। देहरादून में जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये भी जो है देहरादून में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व के कितने प्रतिशत वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं? विश्व में जितने भी वन्यजीव हैं उसमें से कितना प्रतिशत जो है भारत में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 5% वन्यजीव जो है भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है?
वो है ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा को आप गूगल पे सर्च करिए, आपको पता चलेगा ज्वाइंट पांडा क्या होता है। ये वाइल्ड लाइफ फंड का जो है प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा नदी में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। घड़ियाल जो है सबसे ज़्यादा जो है मगरमच्छ गंगा नदी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के? बिल्कुल नहीं। ध्वनि प्रदूषण के? बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक प्रदूषण के? बिल्कुल नहीं। ये था वन कटाई के विपरीत। वन लोग काट रहे थे तो उसके चिपको मूवमेंट बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन हाश का मुख्य कारण है? सड़कों का विकास है? बिल्कुल है, थोड़ा बहुत तो है ही है। नदी घाटी परियोजना, इससे बहुत ज़्यादा नहीं है। औद्योगिक विकास, ये बहुत ज़्यादा कारण है, मुख्य कारण यही है औद्योगिक विकास। ठीक है। बाकी सड़कों का विकास से थोड़ा बहुत तो वनहाश होता ही है, लेकिन औद्योगिक विकास से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका सी, वो औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को? बिल्कुल दिया जाता है। वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षकों को दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है आपका 93 का बी, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के अधिकांश वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। ठीक। अगला क्वेश्चन, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ की आदतों के अध्ययन? नहीं, ये नहीं है। विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करना? ये भी नहीं था उद्देश्य। भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, ये करेक्ट आंसर है। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 296, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1973 में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, करेक्ट आंसर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी इसका करेक्ट आंसर है, 297 का डी। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए? ठीक है, यहाँ पे जंगली हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ पे है उसका गूगल करिए, मुझे बताइए, आप भी जानिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कहाँ बताना है ये स्थित है? ये स्थित है बिहार में। बेतला पार्क जो है बिहार में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, बदल के पूछे जा चुके हैं। कभी यूपीएससी ने पूछा, कभी बीपीएससी ने, कभी यूपीपीसीएस ने, कभी एमपीपीसीएस ने। तो यही क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछे आते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।